नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा एक नया कंपनीज़ के बारे में। तो देखिए इस कंपनीज़ के बारे में मैं बहुत दिनों पहले जब मतलब वीडियो में स्टार्ट किया था, उससे कुछ मंथ के बाद ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था। उसके बाद एक भी वीडियो मैं इसके ऊपर नहीं बनाया। क्योंकि देखिए मैं तब वीडियो बनाता हूँ जब कुछ कमेंट्स आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कोई भी कंपनीज़ के ऊपर, तब मैं उस कंपनीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तब उस कंपनी के बारे में डिटेल डिस्कस में आपके सामने करता हूँ। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ में होते हैं, क्योंकि देखिए केमिकल हर जगह पे लगते हैं। जैसे खाने-पीने का चीज़ में, हेल्थ केयर सिस्टम में भी मतलब हेल्थ सिस्टम में ड्रग्स में भी केमिकल्स लगते हैं। साथ ही साथ जो अधिसर्ब्स है, तो उसके ऊपर भी है। साथ ही साथ पेंट्स इंडस्ट्रीज़ में भी केमिकल लगते हैं। रबर इंडस्ट्रीज़ में भी केमिकल लगते हैं, तो हर कोई इंडस्ट्रीज़ में केमिकल का ज़रूरत होता है। और भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं, बहुत अलग-अलग डिवीज़न होते हैं। तो मैं आज जिस कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ से तो बिलॉन्ग तो करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो मतलब कुछ खाने की चीज़ के ऊपर भी केमिकल्स बनाते हैं। साथ ही साथ ईयन जो धागे होते हैं, उसके ऊपर भी केमिकल्स बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी और भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, जो अभी बहुत छोटा है क्योंकि 6 हज़ मत करीब 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो छोटा कंपनीज़ है, तो इस छोटे कंपनी बड़े होने का जो कैपेबिलिटी है, क्या वो बड़ा हो सकते हैं? क्या कंपनी ग्रोथ कर सकते हैं? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? देखिए कंपनी का नाम आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है जीएचसीएल। तो जीएचसीएल इसका मतलब है गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। तो गुजरात से बिलॉन्ग करने वाला कंपनीज है। तो इसका टोटली मैन्युफैक्चरिंग और जो जो मतलब जो जितने सारे इसका फैक्ट्रीज है वो गुजरात में है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आपको हमेशा वेबसाइट में विजिट करना होगा। तो देखिए मैं कोई भी कंपनीज के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप एक बार वेबसाइट विजिट कर लेना। वेबसाइट से ही आपको पता चल जाता है कि कंपनी में कितना स्ट्रेन होता है, कंपनी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल दिखने को मिलेगा, वो आपको वेबसाइट से ही देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंपनी 38 इयर्स पुराना कंपनी है, तो कंपनी का एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होगा इसका मैनेजमेंट टीम का। साथ ही साथ कंपनी का जो स्ट्रेंथ है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक बार कंपनी का डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ, कंपनी कौन-सा सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो आपको पूरा चीज़ दिखने को मिलेगा आवर बिज़नेसेस। तो आवर बिज़नेसेस में देखा जाए तो केमिकल्स बिज़नेस। तो केमिकल बिज़नेस में जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट, तो इस तरीके से चीज़ के ऊपर कंपनी मतलब केमिकल्स बनाते हैं। साथ ही साथ यान मतलब जो धागे होते हैं, तो वो भी केमिकल से बनाए जाते हैं, तो वो भी इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का देखिए कंज़्यूमर प्रोडक्ट मतलब खाने का जो चीज़ होते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी हनी भी बनाते हैं, मतलब खाने-पीने का चीज़ है। साथ ही साथ कंपनी और भी खाने-पीने का बहुत सारी चीज़ बनाता है। साथ ही साथ सोडा, ऐश के ऊपर भी कंपनी बिज़नेस करते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स आप देखेंगे तो आपको जाना होगा इन्वेंटरी में। इन्वेंटरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सॉरी आपको ऑफर में जाना होगा, तो ऑफर में कुछ आपको बिज़नेस मॉडल दिखेगा। जैसे केमिकल डिवीज़न भी है। साथ ही साथ कंपनी का यान का भी डिवीज़न है, साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीज़न है, साथ ही साथ ट्रेडिंग डिवीज़न है। ट्रेडिंग डिवीज़न मतलब कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ ही साथ खुद बेचते हैं, मतलब खुद प्रोडक्ट बेचते हैं। देखिए बहुत सारे कंपनीज़ क्या होते हैं, दूसरे कंपनीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। मान के चलिए जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को मान के लीजिए, साथ ही साथ ब्रिटानिया मान लीजिए। तो ये कंपनी क्या सारे के सारे प्रोडक्ट खुद बनाते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे कंपनीज़ को टेंडर दे के रखा है, वो कंपनी उसका प्रोडक्ट भी बना देते हैं। तो जैसे वरुण बेवरेजेस, आप सभी जानते हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में, जो देखा जाए तो पेप्सी को उम, का ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके रखा है, वो उसका प्रोडक्ट बनाता है। क्या पेप्सी को क्या खुद यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए आया? नहीं। तो इस बात आपको समझना पड़ेगा। तो जो कंपनी खुद ट्रेडिंग करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी वहाँ से मिलते हैं क्योंकि वो माल खुद प्रोडक्शन कर रहा है और खुद बेच रहा है। तो
ये एक पॉजिटिव साइंस होते हैं कोई भी कंपनीज के लिए। तो कंपनीज का जो डिटेल्स है मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए केमिकल्स इंडस्ट्रीज में जैसे आप देख सकते हैं सोडा एश लाइट भी है, सोडा एश यहाँ पे देखिए डेंस भी है, साथ ही साथ सोडियम बायोकार्बोनेट कार्बोनेट भी है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी केमिकल्स के हिसाब से बनाते हैं। तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। और इसका देखिए किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है इस केमिकल इंडस्ट्रीज में। कंपनी 2015 में 8.5% का ग्रोथ था। आज 2020 में 17.3% हो चुके हैं। इसका मतलब हर साल में कंपनी खुद का ग्रोथ यहाँ पे करते जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात है। और इस सोडा ऐश से क्या-क्या बनते हैं वो भी देख लीजिए। ग्लास है, यहाँ पे देखिए जो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कौन सा है देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं सोप होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। नॉन फेरियस मटेरियल्स के ऊपर भी यूज़ किया जाता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, यहाँ पे देखिए पेपर्स के ऊपर भी, माइनिंग्स के ऊपर, वाटर ट्रांसपेरेंट के ऊपर भी कंपनी इस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो ये था कंपनीज का एक सेक्टर। दूसरा आप देखेंगे तो कंपनी यन के। तो यन मतलब जो धागे होते हैं उसी का ही प्रोडक्ट बनाते हैं। आप यन के डिटेल्स देखेंगे तो 30,000 मैट्रिक टन पर ईयर कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। तो कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा आप यहाँ पे सोच सकते हैं। और इसका जो मतलब कौन सा ब्रांड के साथ काम करते हैं वो भी यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर ब्रांड आप सभी जानते हैं आदित्य बिरला ग्रुप। इसके साथ भी कंपनी टाई अप कर चुके हैं, इसके साथ भी कंपनी काम करते हैं। तो उसके बाद कंपनी का और एक मतलब सेक्टर है जो है एफएमसीजी। उनमें से मतलब खाने पीने का चीज उसमें देखिए जो सॉल्ट होते हैं एडिबल सॉल्ट सॉल्ट वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे बनाते हैं, वो लिस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट में होता है केमिकल्स ट्रेडिंग डिवीजन। कंपनी खुद ट्रेडिंग करते हैं, कंपनी खुद माल बेचते हैं, कंपनी मतलब अलग अलग प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचते रहते हैं। तो ये कंपनी का डिटेल्स है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी छोटा है, 6,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से देखा जाए तो। मुझे सबसे खासियत लगा इस कंपनी का, इसका पी रेशियो इतना कम है। कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है, फिर भी इसका कंपनी का पी रेशियो इतना रीजनेबल प्राइस में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और सबसे खासियत है इस कंपनी का वो है प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है, सेल्स ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है। मार्केट कैप टू सेल्स के वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत रीजनेबल प्राइस में है। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 1.23 रुपीज देना पड़ रहा है। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। मैं इसीलिए इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद डिस्कशन करना था। साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो जितने सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो मैं थैंकफुल हूँ उसके ऊपर, क्योंकि इतना अच्छा खासा एक कंपनी के ऊपर डिस्कस करने का मौका दिया। तो कंपनी का जो कर्जा है वो भी ना के बराबर है, क्योंकि 0.14% का कर्जा कोई कर्जा नहीं माना जाता है, उसको डेट फ्री माना जाता है। तो इतने सारे खासियत इस कंपनी में। साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी हर साल में खुद का रिजल्ट को ग्रोथ कराते चला जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूं तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब इसका जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मैनेजमेंट टीम कितना है, कैसा स्ट्रांग है, वो मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है और कंपनी आपको जो रिटर्न दिया वो धमाका है। और सबसे बड़ी बात कोविड के सिचुएशन के बाद मतलब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया। मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। तो कंपनी 10 साल में 32%, 5 साल में 21%, 3 साल में करीबन 45% और 1 साल में 50%। हर साल का परसेंटेज दिखा दूं तो तगड़ा परफॉर्मेंस मैं जरूर कहूंगा कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से दे दिया है। तो कंपनी का रिजर्व कितना है, रिजर्व भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। सबसे बड़ी बात कंपनी का जो कर्जा था आज वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कंपनी एक टाइम 2000 करोड़ का कर्जा लेके रखा था और वो भी 2011 में। तो सोचिए 10 साल के अंदर अंदर कंपनी खुद का कर्जा 4 गुना कम कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के बाद कंपनी में स्ट्रेंथ है, तो इसलिए प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ इंस्टीट्यूशन मतलब स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनीज के ऊपर निवेश ज़्यादा नहीं करते हैं, फिर भी अगर उस कंपनी में स्ट्रेंथ दिखे, उसका फ्यूचर दिखे तो उस कंपनी के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनीज के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत
ख़ास लगा और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेन देखने को मिला। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था ओनली ₹75 के आसपास। तो आज कितना बना है? आज कंपनी चल रहा है 650 के आसपास। तो कंपनी देखिए यहाँ पे बहुत बार भिक्स बना रहा है। इसका मतलब जो आप लेवल है, ये जो रेंज है, अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करे, तो एक फिर से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने सारे भिक्स बन रहा है, तो भिक्स जो बन रहा है, इस भिक्स को अगर ब्रेकआउट करता है, तो हाई वॉल्यूम के साथ, तो सोचना कंपनी फिर से एक नया मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे अब इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो आप कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे वीडियो आपको मतलब अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।